नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज मैं टेक्निकल से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप भी अचंभित रह जाएंगे और आप भी ट्रस्ट करना, विश्वास करना नहीं सोचेंगे कि आखिरकार ये आदमी कैसे क्रिएट कर सकता है, कैसे इसकी थिंकिंग आ सकती है और कैसे इतनी बड़ी चीजों में वो सफल हो पाएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि इतिहास वहीं गढ़ता है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। शायद इसी सपने को पूरे करने के लिए एक खबर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और वो खबर है हेलीकॉप्टर को लेकर। बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव की स्टोरी है कि एक व्यक्ति है जो कि महज 24 साल की उम्र है, नाम है अमरजीत पासवान, जो कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बना दिया है, जैसा कि आप तस्वीरों में या फिर हमारी इस वीडियोस में देख पा रहे होंगे। तो अमरजीत पासवान ने हेलीकॉप्टर तो बना दिया है, लेकिन ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा इसकी अभी तक संभावनाएं गुप्त रखी गई है और इसकी संभावनाएं पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। अमरजीत पासवान का कहना है कि ये जो हम इंजन बनाएंगे इसका, वो इंजन जो होगा वो विदाउट फ्यूल सिस्टम होगा, यानी कि ना ही पेट्रोल से उड़ेगा, ना ही डीजल से उड़ेगा, ना ही एविएशन सेक्टर या फिर यूं कह ले कि हेलीकॉप्टर में जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसकी अलग तकनीक होगी, इसकी अलग टेक्निक होगी, जिसको सुनने के बाद हम तो अचंभित में पड़ ही गए और आप भी अचंभित में पड़ गए होंगे। जैसे कि मैं जब गोपालगंज के दौरे पे था तो गोपालगंज में मैं बेलसंड पहुंचा था और वहां पर पहुंचकर मैं जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार अमरजीत पासवान ने कौन सी ऐसी नई तकनीकी का इस्तेमाल करेगा जिसके चलते इनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और बिहार के साथ पूरे देश में नाम रोशन करेगा कि एक अनपढ़ लड़का बिहार का हेलीकॉप्टर बना दिया है और हेलीकॉप्टर को उड़ा भी दिया है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर वो जो अमरजीत पासवान जो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उनकी अनुपस्थिति दर्ज रही, यानी कि वहां पर वो मौजूद नहीं रहे। हालांकि जैसा कि आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे कि हमने जाकर वहां पर भले ही विजुअल ले लिया हो और विजुअल लेने के बाद जो चीजें हमने समझी, जो समझाने की कोशिश की, वो ही मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करूं तो एक डब्बे का डिजाइन है, जो हेलीकॉप्टर है वो एक सिंपल अगर कहा जाए तो डब्बे का डिजाइनिंग है, जिसमें कि ना ही जो टॉप पे उसका लिफ्ट करने के लिए जो आपका ये फ्यूजलेज जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो एक छोटा सा लगा हुआ है। वही अगर हम बात करें तो बैक साइड में जो कि टर्क लगाकर उस चीज को बैलेंस करता है वो उसको भी छोटी तरीके से लगाएगा, जैसे कि आप हमारे वीडियोस में देख पा रहे होंगे। और जो इंटरनली पार्ट था, इंटरनली पार्ट तो हम नहीं देख सके क्योंकि उस समय उसकी रंगाई पुताई हुई थी जिसको छूने से लोग मना कर रहे थे। लेकिन हमने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें कि इनसाइड द हेलीकॉप्टर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर ऐसा लगे कि आपको ये हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। लेकिन फिर भी उनके जज्बे को सैल्यूट है और हम यही उम्मीद करेंगे, यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस सोच के साथ, जिस मानसिकता के साथ और जिस इतिहास के साथ वो चाहते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ जाए, तो हमारे तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन हमने जब वहां पर पूछताछ करने की कोशिश की तो कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ उस हेलीकॉप्टर के बारे में वार्तालाप करने के लिए और लोग कह रहे थे कि जो अमरजीत पासवान है वो किसी सामान के लिए, जो हेलीकॉप्टर का सामान है उसके लिए वो बाहर गए हुए हैं। बात करें तो आप सभी को पता है कि हेलीकॉप्टर एक ऐसा मैकेनिकल पावर है या फिर वो कह लें कि उसमें हर चीज का वेरिएशन है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, मैकेनिकल की बात कर लें, उसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, डिजाइनिंग की बात कर लें, फ्यूल सिस्टम की बात कर लें, सेटिंग सिस्टम की बात कर लें, उसके पंख की बात कर लें, बैक ऑफ द जो फैंस होते हैं उसकी बात कर लें, तो ये सारी चीजें एक मेजोरिटी के साथ, एक मेजरमेंट के साथ और एक जो है एकदम करेक्टनेस जो होता है ना, जो कि पूरी इंजीनियरिंग झोंक दी जाती है ताकि किसी भी तरीके का कोई वहां पर खतरा ना हो और ना हो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो और कोई भी चीज आसानी से उठ जाए। लेकिन ताजुब यह है कि बिना पढ़े लिखे एक हेलीकॉप्टर बना देना, वो भी एक टीन शेड का डिजाइन कर देना हेलीकॉप्टर के फॉर्म में, और वहां पर जो बेसिक टेक्निकल इंजीनियरिंग जो लगती है वो उनको अगर नॉलेज नहीं है तो हाउ कैन यू से कि अमरजीत पासवान विल बी सक्सेस टू फ्लाइट द हेलीकॉप्टर? हाउ कैन यू से?
अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट है तो हमें बताइए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हेलीकॉप्टर में एयर फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हायर स्ट्रेस हीट होता है, जिसमें कि स्टेनलेस स्टील कह लें या फिर एल्यूमिनियम कह लें, उसका कंस्ट्रक्शन होता है ताकि उसका जो रेजिस्टेंस हो वो उसको एडजस्ट कर सके। इसके अलावा जो फ्यूजलेज होता है, जो कि आपके ये जो मिडल लो जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट होती है, आप देखते हो कि हेलीकॉप्टर का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि जो पायलट्स होता है उसमें कई लोग, 2 लोग बैठे होते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि हेलीकॉप्टर एक ही पायलट बैठा होता है और बैकग्राउंड का फिर सिटिंग स्ट्रक्चर कुछ और होता है। लेकिन यहां पर डिजाइन कुछ और ही है। जो बाइक कार जो आपको कार में साइड में बैठ गया ड्राइवर है, पायलट बगल में बैठ गया, उस प्रकार का स्ट्रक्चर है। और ये सारी चीजें हैं। बात हमारे मेन रोटर सिस्टम का मैकेनिकल पावर क्या होगा, किस तरीके से उसको डिजाइनिंग किया जाएगा, वहां पर डिजाइनिंग तो दिख रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में सही मेजरमेंट के साथ है या नहीं है, ये तो वही पता होगा। लेकिन हमने जहां तक जानने की कोशिश की तो वार्तालाप नहीं हो पाई और ना ही हेलीकॉप्टर को छूने दिया गया। हमारी टीम गई वहां पर, पैसे बर्बाद हो गए। खैर कोई बात नहीं, रिसर्च में और लोगों से वार्तालाप करने में होती है। तो ये पूरी की पूरी जो है वहां की गणित है। इसके बाद एंटीटर की बात कर लें, टरबाइन की बात कर लें, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भाई ये उड़ेगा तो इसमें कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही डीजल, ना ही पेट्रोल, ना ही एक पर्टिकुलर जो हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हेलीकॉप्टर का तो डब्बा बन गया है, हेलीकॉप्टर का डिजाइनिंग बन गया है, स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन क्या ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, ये बेहद इंटरेस्टिंग होगा। और क्या पता, हमने कहा ना कि वो इतिहास वही बनाता है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, और शायद अमरजीत पासवान कुछ ऐसा कर जाए जिसके चलते पूरा बिहार के अलावा भी पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम चमके। लेकिन आप भी अगर इंजीनियर हैं, आप भी इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, एविएशन को समझते हैं, तो आप भी हमें बताइए कि क्या ये जो आपने वीडियोस में स्ट्रक्चर देखा ये उड़ सकता है या फिर एक प्रमोशन के लिए, एक नाम के लिए इस चीजों को बनाया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका इस कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा और आपका ही अप्रिसिएशन, आपका ही न्यू आइडिया, आपका ही न्यू कॉन्सेप्ट अगर कोई पढ़ता है तो फिर उन कई सारे युवाओं में जो चाहते हैं कुछ करना, इस तकनीक को भी अपनाकर एक अलग पहचान बना सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमने जब वहां पे गया था तो आप हमारी कुछ खास तस्वीरें भी देख ले। भले ही मुलाकात नहीं हो पाई हो, लेकिन हमने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में इस हेलीकॉप्टर का इंटरनली प्रोसेस क्या होगा, इंटरनली प्रोसीजर क्या होगा, जिसके माध्यम से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। तो खैर आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या ये उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा। और हम जब गए थे तो वहां की कुछ पिक्चर्स आप हमारी देख लीजिए। थैंक यू।